हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। गणपति में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है हमारी चल रही है सीरीज। हम पढ़ा रहे हैं आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, जिसके मैंने आपको 3 पार्ट करा दिए हैं। और आज हम करेंगे चैप्टर 1 के फर्स्ट पार्ट का 4th पार्ट, और ये हमारा लास्ट पार्ट होगा। आज हम जब जाएंगे और आज हम जब पढ़ेंगे तो इसका लास्ट पार्ट खत्म कर देंगे। जल्दी से फटाफट कॉपी पेंसिल निकाल के, किताब निकाल के और नोट्स बनाना चालू कर दो और किताब खोल के बैठ जाओ, क्योंकि आप किस क्लास में हो? भैया जी क्लास में। चलते हैं फटाफट से और शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 और 3 दोनों ही तीनों वीडियो डाल रखी है। आप जाके मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो। अगर आपको वहां पे नहीं मिलती है तो आप इस वीडियो के डिस्कशन में जाके देख सकते हो। और फिर भी अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए जो कि ये लिखे हुए हैं, ठीक है, लेक्चर नोट्स चाहिए, तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, हमारी टीम को, ठीक है। इस नंबर पे कांटेक्ट करिए और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स मिल जाएंगे। आइए चलते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए भैया जी क्लास में शुरू करते हैं फटाफट। कहानी चलते हैं, क्या है इसकी कहानी, और शुरू करेंगे अगला चैप्टर। आगे के देखेंगे क्या पार्ट है। आगे देखा जाए तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। विस्थापन अभिक्रिया, देखो विस्थापन अभिक्रिया देखा जाए तो अगर मैं तुम्हें शॉर्ट में बताऊं क्या होगा, शॉर्ट में कहा जाए तो विस्थापन अभिक्रिया कहा जाएगी जहां पर, अगर तुम्हें जोक ना लगे तो देखो भाई, कि मान लो कि ये जो इसकी गर्लफ्रेंड थी, ठीक है भाई, क्या थी इसकी, जीएफ थी। अब भाई जीएफ तो थी ना, अब यहाँ पे सिंगल बंदा था भाई, क्या हुआ, ये बंदा अमीर हो गया। क्या हो गया भाई, ये अमीर हो गया। अब भाई जब ये अमीर हो गया, इस लड़की ने देखा तो क्या हो गया, ये इसके पास चली गई, ठीक है। तो यही है, यानी कहने का मतलब है ये अलग हो गया। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जहां पर विस्थापन अभिक्रिया का मतलब है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील, यहाँ पे अधिक क्रियाशील कौन सा है, ये अधिक क्रियाशील है और एक कम क्रियाशील है, ठीक है। इस वजह से क्या हो रहा है, उसको छोड़ के वो चली गई, ठीक है बेटा। ये खाली मेरे समझाने के पर्पज से, ठीक है। और किसी यौगिक के कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित से हटा देता है और एक तत्व दूसरे स्थान ले लेता है, उसी को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। यानी कि मान लो ये ए है और ये ज्यादा क्रियाशील हो जाता है आगे आके, तो बीसी क्या करेगा, जो सी होगा वो यहाँ से हट जाएगा और ई के एक एसी के साथ चल जाएगा, मतलब सीधा चिपक जाएगा, लग जाएगा, ठीक है। और बी अलग कर देगा, तो इसी को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। मुख्य बातें की बात करें, यह अभिक्रिया केवल तब होती है जब विस्थापन करने वाला तत्व ए यौगिक तत्व बी से अधिक क्रियाशील होता है, ज्यादा ताकतवर होता है, तब ये क्रियाशील या फिर तब ये क्रियाशील धातु या फिर रिएक्शन अभिक्रिया होती है। इसमें अधिक की सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु को, लवण को, विलयन को अलग कर देता है और हटा के उसकी जगह ले लेता है। आइए चलते हैं और उसके एग्जांपल को समझते हैं। जैसे अगर देखिए यहाँ पे देखा है जिंक और यहाँ देखा है हाइड्रोसल्फाइड गैस, तो यहाँ पे जिंक सल्फाइड बन गया, ठीक है, और H2 गैस को अलग कर दिया। तो ये क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। ऐसे क्या कर देखिए, इसके एग्जांपल देखें कुछ। यहाँ पर अगर आपको दिख रहा हो तो आपकी एनसीईआरटी बुक में क्या दे रखा है, सप्तश्रेणी श्रेणी दे रखी है, जो सबसे ज्यादा क्रियाशील है, फिर उससे कम क्रियाशील है, फिर उससे कम क्रियाशील है। तो जो ज्यादा, जैसे पोटेशियम सबसे ज्यादा क्रियाशील है, उसके बाद सोडियम होता है, उसके बाद कैल्शियम होता है, उसके बाद मैग्नीशियम होता है, उसके बाद एल्यूमिनियम होता है, उसके बाद जिंक, फिर आयरन, फिर लेड, फिर हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, पारदा बोलते हैं इसको, फिर सिल्वर या गोल्ड। तो ये सब क्या है, क्रियाशील, कम क्रियाशील, फिर अभिक्रियाशील, ठीक है, सबसे कम क्रियाशील। तो इस तरह से क्या होते हैं, विस्थापन अभिक्रिया जो ज्यादा क्रियाशील होता है वो उसकी जगह ले लेता है और उसे हटा देता है। आइए चलते हैं और फटाफट से चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, फटाफट से शुरू करते हैं कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो उसको लाइक कर दे, शेयर कर दे और अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को, और ताकि हम आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे नई नई वीडियो की। फटाफट शुरू करते हैं कहानी को। आगे क्या कह रहा है, अगर बात करें जस्ता मतलब जिंक, जस्ता मतलब जिंक जो होता है, जो तनु सल्फाइड हाइड्रोक्लोराइड जो हमने देखा भी था, हाइड्रोक्लोराइड या फिर सल्फ्यूरिक के साथ अभिक्रिया करता है, तो ये हाइड्रोजन गैस क्या निकालता है, बनाता है। जैसे हम देख रहा होगा जिंक जब भी क्या करेगा, हाइड्रोक्लोराइड क्लोरिक के साथ रिएक्शन करेगा तो ये जिंक क्लोराइड बन जाएगा और H2 गैस इसके अंदर से अलग हो जाएगी। ये भी कौन सी क्रियाशील है, ये भी कौन सी अभिक्रिया है, यह भी अभिक्रिया कौन सी है, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन बदलना, ठीक है, ये बोल सकते हो आप लोग। जब इस गैस के पास जलती हुई तीली लाई जाती है तो यह
हाइड्रोजन गैस जलती है और एक विशिष्ट पॉप साउंड की ध्वनि आती है। और यह क्वेश्चन 100% टू 100% आता है बाबू। क्या आता है? यह क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है बच्चों। और पॉप साउंड वाली कहानी इसके चैप्टर के अंदर से ज्यादा दी है, तो इसको नोट कर लेना और ढंग से पढ़ लेना बढ़िया तरीके से, ठीक है। यह ध्वनि हाइड्रोजन गैस को प्रेजेंट करती है और यह एक ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होती है। मैंने तुम्हें क्या बताया था? जब भी ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होगी तो क्या होगा? ऊष्मा ले लेगा। वो क्या होगा? ऊष्मा ले नहीं, ऊष्मा क्या करेगा? निकाल देगा। जब ऊष्मा निकालेगा तो क्या होगा? एनवायरनमेंट में गर्मपन हो जाएगा, गर्मी हो जाएगी। तो इसे बोलते हैं ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, जिससे प्रणाली या फलक्रम गर्म हो जाता है या फिर वो हीट भी करने लगता है और कभी-कभी तो वो टूट भी सकता है, ठीक है। कृपया इस प्रयोग को देखो, कभी भी इसका प्रयोग ना ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो साइंटिफिक चीजें होती है ना, उसके अंदर क्या रिएक्शन होगा क्या नहीं कुछ पता नहीं। तो सबकी देख-रेख में करें, टीचर की देख-रेख में करें या फिर जो वैज्ञानिक है जो देख में उसमें करना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं फटाफट से। आगे बताया गया है, देखो यहाँ पे लोहा। अब आपके पेपर में क्या दे रहा है? आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें देखा कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी हुई लोहे की कीलें जब वो बदलते तो कैसे रिएक्शन करती हैं। अगर देखा जाए लोहा जो होता है, आयरन जो होता है, कॉपर सल्फेट के अभिक्रिया को एक विस्थापन अभिक्रिया कर देता है। एक विस्थापन अभिक्रिया होती है, क्यों होती है? इसमें लोहा कॉपर सल्फेट से कॉपर तांबा को विस्थापित कर देता है, यानी कि जो इसके अंदर आयरन है, जो लोहा है, वो ज्यादा क्रियाशील है और कॉपर को हटा देता है, ठीक है। कॉपर की जगह लेता है तो ये बन जाता है आयरन सल्फेट और कॉपर इसके अंदर से अलग हो जाता है। क्या हो रहा है? ज्यादा क्रियाशील वाला कम क्रियाशील वाले को हटा दे रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? ये होगी विस्थापन अभिक्रिया। फटाफट चलेंगे। अवलोकन की बात करें, कॉपर सल्फेट का नीला घोल ये हल्का हरा या फिर फेरस सल्फेट का बन जाता है। यानी ध्यान रखना है कि मेरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर ध्यान रखना, जो कलर्स वाली चीजें है ना, मतलब जो कौन सा कलर कैसे बन गया, ये जो नोट कर देगा आपने नोट्स उसके अंदर कॉपी के अंदर, क्योंकि बहुत ज्यादा पूछा ना एमसी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। कॉपर सल्फेट का नीला घोल हल्का हरा फेरस सल्फेट के कारण हो जाता है, ठीक है। परिणाम लोहे की कील पर तांबे कॉपर का लाल भूरा जमा हो जाता है। उसके बाद कारण लोहा आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसलिए यह कॉपर को उसके यौगिक से अलग कर देता है और हटा के क्या करता है? उसको अलग करके उसकी जगह ले लेता है। फटाफट से यह रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। भैया क्या होती है रेडॉक्स अभिक्रिया? अब रेडॉक्स अभिक्रिया जानना है तो मिलेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, फिक्र मत करो, पढ़ेंगे हम, टेंशन मत लो, आज चैप्टर खत्म करके रहेंगे। फटाफट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अभी क्या कह रहा है? यहां पर आपको कुछ दे रखे हैं विस्थापन अभिक्रिया के कुछ मुख्य उदाहरण, तो फटाफट से देखते हैं और फटाफट से नोट करते हैं अपनी कॉपी के अंदर। चलो फटाफट करते हैं। लोहा वाला ने भी समझा था कि कॉपर को विस्थापित कर देता है, क्योंकि कॉपर क्या है? कम क्रियाशील है लोहे से यानी आयरन से, ठीक है। यहाँ पे देख भी सकते हो जो मैंने आपको बताया भी था, यानी देखो कितनी बार आया, 3-4 बार आ गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। नोट नहीं रखना है इसको। आगे देखो जिंक जो होता है, जिंक जो है कॉपर को विस्थापित कर देगा, क्योंकि जो जिंक यहाँ पे जिंक लिखा है, ये लिखा है कॉपर सल्फाइड, तो जिंक क्या करेगा? जिंक इसकी जगह ले लेगा और कॉपर को अलग कर देगा, तो ये विस्थापन अभिक्रिया हो गई। आगे देखो एल्यूमिनियम भी क्या कर सकता है? फेरेट ऑक्साइड दे रखा है, तो यहाँ पे क्या देखो एल्यूमिनियम है। अब जब आयरन है, देखो यहाँ पे अगर तुम इसके अंदर देखो, सजेशन के अंदर देखोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? एक मिनट रुको बस, यहाँ देखो जो एल्यूमिनियम है वो नीचे आता है, यहाँ देखो एल्यूमिनियम नीचे, यहाँ पे क्या है? एल्यूमिनियम नीचे आता है किसके? और जो आपका आयरन है देखो Fe दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। एक मिनट रुको, क्या कह रहा था यहाँ पे? कहाँ पे थे हम? ये रहा, हाँ। तो यहाँ पे क्या होगा? देखो एल्यूमिनियम है ये, तो एल्यूमिनियम ज्यादा आ रहा है और आयरन इसके नीचे आता है, तो आयरन क्या होगा? कम क्रियाशील हो जाएगा, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा और आयरन से अलग हो जाएगा, ठीक है। ये है इसका रिएक्शन। आगे देखो तांबा होता है कॉपर, अब देखो कॉपर द्वारा सिल्वर का Ag, अब Ag क्या होता है? जो सिल्वर होता है वो क्या होता है? कॉपर से कम क्रियाशील होता है, तो कॉपर क्या करेगा? सिल्वर, ठीक है, ब्रोमाइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सिल्वर नाइट्रेट, क्या बोलेंगे? सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट को कर देगा, जगह ले लेगा और बन जाएगा कॉपर नाइट्रेट, और इसके अंदर से हो जाएगा सिल्वर अलग हो जाएगा। क्यों ऐसा हुआ? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ जल्दी से फटाफट, ऐसा क्यों हुआ? और एक एग्जांपल आप मुझे कमेंट से कमेंट करो फटाफट से। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। क्या देखो, अब आता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। भाई हमने पढ़ा विस्थापन अभिक्रिया, जैसा हमने विस्थापन अभिक्रिया पढ़ा वैसे यहाँ पे क्या होता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी यहाँ पे एक विस्थापित नहीं होगा, यहाँ पे दो विस्थापित होंगे, यानी एक की जगह दूसरे लेगा, दूसरी जगह पहले लेगा, तो यहाँ पे द्विविस्थापन इसको इसलिए बोला जाता है। फटाफट से पढ़ेंगे इसको। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों को धनायन या फिर ऋणायन को क्या कर देते हैं?
अदला बदली कर लेते हैं, ठीक है, दो नए यौगिक बन जाते हैं, अदला बदली हो गई, सुना ना गाना वाला, वही वाला सीन हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। और आयनक स्थिति बदल देता है, इसमें सामान्यता एक अवलंबनशील अवशेष प्राप्त होता है। सामान्यता बात करें क्या हो रहा है, देखो मान लो ए बी मेरे पास है भाई, ए बी कोई तत्व है और यहाँ पे सी डी कोई तत्व है, तो जब मैंने इसका रिएक्शन किया, जब मैंने इसको अभिक्रिया करी तो क्या हुआ, यहाँ पे देखो जो ए था उसने ए डी के साथ जगह ले ली, ठीक है, और जो बी सी था बी सी बन गया, अलग से सी भी बन गया। तो ये होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया, जहां पे दो विस्थापन एक साथ होते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए जब बैरियम क्लोराइड का जलीय विलयन सोडियम सल्फेट के जलीय विलयन के साथ मिलाया जाता है, तो यह बैरियम सल्फेट का सफेद अवशेष और सोडियम क्लोराइड का नमक बन जाता है। दोबारा समझ लो, जब हम बैरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे देखो बैरियम सल्फेट जो है ये बैरियम सल्फेट बन जाएगा, बैरियम क्लोराइड, यहाँ बन जाएगा नमक, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। तो ये दोनों क्या करा, इसने इसको विस्थापित कर दिया सोडियम को, और सोडियम ने बैरियम को सल्फेट विस्थापित कर दिया। तो इसके अंदर दो रिएक्शन होते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे बैरियम जो था ना उसने सल्फेट की जगह ले ली, सल्फेट के साथ जुड़ गया, साथ हो गया, और जो सोडियम था वो सोडियम क्लोराइड के साथ साथ हो गया, बन गया, ठीक है। अब आगे देखो इसका मुख्य बात करें, इसमें क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है भाई, चाहे तो वो ऋणायन में भी हो सकता है, मैच में हो सकता है, वो प्लस में भी हो सकता है। आगे देखें, आमतौर पर यह आवेक्षण अभिक्रिया होती है भाई। आवेक्षण अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, जहां पर क्या होता है ऐसे जैसे हीट वगैरह ज्यादा होती है उसमें बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। दो नए यौगिक बनते हैं, इसके अंदर क्या बनते हैं, दो नए यौगिक बनते हैं, क्योंकि ये कौन सी अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब आपका क्या काम है, आपको कमेंट बॉक्स में क्या करना है, एक इसका एग्जांपल कमेंट करना है, फटाफट से कमेंट कर दो और लाइक कर दो, शेयर कर दो दोस्तों को, ताकि वो भी पढ़ सके फटाफट से। और हम चलते हैं फटाफट से नेक्स्ट पेज पर। अब देखेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया कुछ उदाहरण, महत्वपूर्ण उदाहरण क्या है, इसके महत्वपूर्ण उदाहरण देखेंगे। सिल्वर नाइट्रेट, अगर हम बात करें सिल्वर नाइट्रेट को और सोडियम क्लोराइड की, देखो सिल्वर नाइट्रेट प्रोडक्ट जो होता है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड को की अभिक्रिया से क्या होता है, ये बन जाता है सिल्वर क्लोराइड, यहाँ बन जाता है सफेद अवशेष बन जाता है, सफेद बन जाता है, और सोडियम नाइट्रेट बन जाता है। अब देखेंगे जो सिल्वर नाइट्रेट है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, सोडियम क्लोराइड है, तो यहाँ पे बदल जाएंगे, ये बन जाएगा सिल्वर क्लोराइड और यह बन जाएगा सोडियम नाइट्रेट। यहाँ पे क्या होगा, दो विस्थापन हो गए ना, इसने इसकी जगह ले ली, ठीक है, इसने इसकी जगह ले ली, तो यहाँ पे दो विस्थापन अभिक्रिया हो गई। ऐसे ही लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को देखेंगे, तो लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को देखेंगे तो यहाँ पे भी रिएक्शन होता है। यहाँ पे क्या है, ये भी दो तरह के रिएक्शन है। अगर देखा जाए पीबी लेड नाइट्रेट है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये क्या है, ये पोटेशियम आयोडाइड है, क्या ये पोटेशियम आयोडाइड है, और जब इसका रिएक्शन करते तो क्या होता है, ये बन जाता है पोटेशियम आयोडाइड और यहाँ बन जाता है सोडियम नाइट्रेट, क्या बन जाता है, वो पोटेशियम नाइट्रेट, क्या बन जाता है, ये पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, नाइट्रेट। अब आगे देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोराइड अम्ल, जब इसका रिएक्शन होता है तो क्या होता है, यह उदासीन अभिक्रिया होती है, और जहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलकर सोडियम क्लोराइड नमक बनाते हैं और जल बनाते हैं, और इस विस्थापन अभी इसको क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। इस वर्ष को देखो यहाँ पे क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, क्या है, हाइड्रोक्साइड है, और यहाँ पे क्या है, HCl दे रखा है, अम्ल दे रखा है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दे रखा है। जब इसका रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, जैसे इसका रिएक्शन बनेगा सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, नमक बन जाएगा, और इससे H निकल के हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा और पानी बदल जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या हुआ है, यहाँ पे सोडियम बना किससे, इससे, और OH अलग हो गया, और OH बन के क्या बन गया, वाटर बन गया। इसीलिए ये कौन सी क्रिया हो गई, विस्थापन, यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया। फटाफट चलेंगे, इसके बारे में समझेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है उसको बीच अभिक्रिया से कैल्शियम क्लोराइड बनता है, क्या बनता है, कैल्शियम क्लोराइड बनता है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती हैगी भाई, बनती हैगी, क्या बनती हैगी, दोबारा से पढ़ लेते हैं एक बार। कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जब कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ बीच में अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है, कैल्शियम क्लोराइड, क्या बनता है, कैल्शियम क्लोराइड बन जाता है, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है, और इसी को क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। फटाफट से लिखते हैं इसके एग्जांपल को। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो चूने का पत्थर होता है, इसमें क्या होते हैं, HCl गैस मिला देते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला देते हैं,
और जब इसको रिएक्शन करते तो क्या बन जाता है, ये बन जाता है कैल्शियम क्लोराइड बन जाता है और इसके अंदर से पानी यानी वाटर निकल जाता है और CO2 गैस यानी कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। और यहाँ पर भी दो विस्थापन अभिक्रिया हो रही है क्योंकि कैल्शियम क्या बन रहा है, इसकी जगह ले रहा है Cl की और H क्या बन रहा है, CO2 ले रहा है, O2 बना के क्या बन रहा है, वाटर आ रहा है और तिरछी क्रिया हो रही है। तो इसमें भी दो चीज हो रही है, बदल रही है और इसी वजह से क्या कर रहे हैं, इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा गया है। यहाँ पे फटाफट से चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और शुरू करते हैं आगे की कहानी। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको मेरे चैनल पर क्या देखने हैं, आपको मैं कह रहा हूं आपको मिशन शो है क्या बेटा, मिशन शो है मेरे, मैं क्या कर रहा हूं जो प्रीवियस इसके जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चन को मैं डे बाय डे लेके आ रहा हूं ताकि आपकी प्रिपरेशन होती रहे। तो आपको 3 से 5 मिनट तक आपने निकालने हैं डेली के अंदर और रोज एक क्वेश्चन डेली करना है, चाहे वो हिंदी वाला बच्चा हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा हो, ठीक है। आप उसे करिए ताकि आपका पेपर में अभी से बैच पता चले जाए और आपके 100 ऑफ 100 नंबर लाने से कोई भी ना रोक सके। तो फटाफट से तैयारी करना और मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अगर आपको दिक्कत होगी तो मैं क्या कर दूंगा, आपको डिस्कशन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां पे जाकर देख सकते हैं। अब चलते हैं फटाफट से हम लोग साइंस की तरफ। अब साइंस की बात करें तो अगर आप एक और बात, अगर आप चाहते हो कि मैं इसके भी ऐसे क्वेश्चन लेकर आऊं तो आप मुझे फटाफट से कमेंट करो। जो ही बच्चा मुझे 10 कमेंट कर देगा, यानी जो 10 कमेंट अगर मेरे वीडियो पे आ गए, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बना के दूंगा डे बाय डे के अंदर, ये मेरा वादा है। फटाफट से तो फटाफट से कमेंट करो, शुरुआत करो। सॉरी, अब बात करें रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। अब हमने यहां तक तो पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं कि रासायनिक विशेषता की क्या क्या फायदा होता है। अगर देखा जाए गैस का उत्सर्जन, देखो जैसे जिंक की सल्फाइड एसिड की क्रिया, देखो यहाँ पे कह रहा है जिंक क्या करते हैं, जिंक सल्फाइड एसिड की क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे देखो जिंक सल्फाइड बन जाएगा और H2 गैस बन जाएगी। तो यहाँ पे इसके रिएक्शन से कुछ। दूसरा, रंग में परिवर्तन, जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसके अंदर क्या होता है, रंगों में कलर्स में बदलाव भी हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है। देखो जैसा लोहे की कील डालने पर कॉपर सल्फेट का रंग बदल जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे आयरन कॉपर सल्फेट का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फेरस सल्फेट और कॉपर अलग हो जाएगा वहां से। दूसरी बात अवस्था में परिवर्तन। अब बात करें अवस्था में, जैसे मोमबत्ती का जलना। अब मोमबत्ती के जलने की बात करें, जैसे बिना बुझा चूल्हे में पानी डालना। अब ये कैसा रिएक्शन है, यहाँ पे कह रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड जो होती है इसके अंदर पानी में क्या बन जाता है, ये बन जाता है बहुत ज्यादा हीट। क्यों, क्योंकि इसके अंदर उबलती है और CO2 गैस बनती है बहुत ज्यादा, ठीक है। इसको कैल्शियम का पानी बोलते हैं दूधिया पानी बोलते हैं इसको, ठीक है बेटा। उसको भी अच्छे से कर लेना बढ़िया से तरीके से। अब रिएक्शन का बनना, यहाँ पे कह रहा है कि इसमें प्रोडक्ट बनते हैं बहुत सारे, ठीक है, कोई टूटता कोई नहीं बनता है, देखिए देखा है लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड बनता है। और जब इसका मैं रिएक्शन करूंगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा पोटेशियम आयोडाइड और क्या बनेगा, कैल्शियम नाइट्रेट बनेगा, ठीक है। दो रिएक्शन इसके अंदर बन गए। तो यहाँ पे क्या होता है, सीधी से और बात कहूँ, रासायनिक अभिक्रिया में बहुत चीज होता है, कभी गैस चेंज होती है, स्थिति चेंज होती है, बदलाव हो जाता है बहुत सारा। तो इसलिए हमारे दैनिक जीवन के अंदर भी बहुत सारे रासायनिक बदलाव होते हैं और इसी वजह से चैप्टर को पढ़ाया जा रहा है आपको, ताकि आप ये भी समझ सको कि दैनिक जीवन में हमारे क्या क्या बदलाव होता है, कौन सी कैसे बनती है और साइंस कितनी आगे बढ़ चुकी है और कितनी आगे है, ठीक है। आगे चलेंगे फटाफट से। अब हम समझेंगे ऑक्सीकरण क्या होता है। सॉरी बेटा, ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीकरण का मतलब होता है रासायनिक प्रक्रिया का जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन ग्रहण करता है, ऑक्सीजन ले लेता है और हाइड्रोजन का छोड़ देता है, यह इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, उसी को क्या कहते हैं, इसमें परमाणु या फिर आयन की ऑक्सीजन अवस्था, ऑक्सीजन बढ़ जाता है। यह जंग लगने का दहन जैसी आम प्रक्रिया होती है, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं, इसी को ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। फटाफट चल रहा है ऑक्सीजन का जुड़ना। अभी ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है, जब मैग्नीशियम के साथ हम ऑक्सीजन जोड़ते क्या होता है, मैग्नीशियम बन जाता है ऑक्साइड, यहाँ भी ऑक्सीजन जुड़ गया। दूसरा हाइड्रोजन का हटना। अब देखो जैसे तुम देख रहे हो मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, जब मैं ऑक्सीजन रिएक्शन तो क्या बनेगा, यहाँ पे सल्फाइड अलग हो जाएगी और वाटर जल जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस हट गई, तो ये भी क्या हुआ, ऑक्सीजन क्रिया हो जाएगी, ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रॉन का त्याग होना। तो अगर देखा जाए जिंक के अंदर क्या हो रहा है, जिंक क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन त्याग दे रहा है, तो यहाँ भी क्या होगी, रिएक्शन होगा। दूसरा, ठीक है, जिंक धातु 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर जिंक प्लस बन जाता है, ठीक है, और आयन बन जाता है। ज्यादातर आप इसके बारे में पढ़ोगे, मतलब देने लेने के बारे में चौथे चैप्टर के अंदर कार्बन वाले में, ठीक है। अब बात करें ऑक्सीजन के उदाहरण क्या है,
देखो लोहे में जंग लगना, दहन होना, कोयले का लकड़ी का जलना, सही में ग्लूकोज का दहन होना, और ये ध्यान रखना आते हैं, अच्छे से पढ़ लो इसको, ठीक है। लोहे का जंग लगना भी आ जाता है, पूछता भी दहन बताओ, ठीक है, ऑक्सीजन का दहन बताओ, पहचानो उसको। तो कैसे पहचानोगे, आपको अच्छे से समझना होगा, पढ़ना होगा, ठीक है बेटा। फटाफट से देखो यहाँ पे अब आता है अपचयन। अपचयन क्या होता है, क्या होता है अपचयन? अगर बात करें अपचयन क्या होता है, ठीक है, अपचयन का मतलब होता है अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया, रासायनिक क्रिया जिसमें किसी पदार्थ के ऑक्सीजन का ह्रास निकलना होता है, हाइड्रोजन गैस का योग जुड़ना होता है। मतलब ऐसे रिएक्शन जहां पे ऑक्सीजन से जुड़ जाता है और हाइड्रोजन गैस क्या होता है, हट जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, अपचयन क्रिया बोलते हैं। जैसे मैं ऑक्सीजन पढ़ा था वो ये कॉपर का ऑक्सीजन में अपचयन होना। देखो कॉपर क्या है, देखो अब क्या हो रहा है, देखो इसके अंदर देखा जाए तो कॉपर क्या हो रहा है, कॉपर से ऑक्सीजन हट रहा है, तो कॉपर इसके अंदर क्या बन गया, ये रिएक्शन होगी अपचयन क्रिया, ठीक है, इसको बोलते हैं। क्लोरीन गैस को देखो, क्लोरीन का अपचयन होना, यहाँ पे देखो क्लोरीन गैस है, यहाँ पे क्या हो रहा है, H2 जुड़ रही है इसके अंदर, ठीक है, तो जुड़ भी रही है और इसके अंदर ऑक्सीजन हट जा रहा है, तो ऐसे रिएक्शन क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं अपचयन क्रिया, ठीक है। यह क्लोरीन गैस का अपचयन हो रहा है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन गैस जुड़ रही है। देखो हाइड्रोजन जुड़ेगी और ऑक्सीजन, देखो हाइड्रोजन जुड़ेगी यानी ऑक्सीजन नहीं है, फिर भी क्या होगा, अपचयन क्रिया होगी, और ऑक्सीजन जुड़ेगा और हाइड्रोजन हट जाएगा तो भी कौन सी रिएक्शन होगी, अपचयन क्रिया होगी। अब पढ़ेंगे इसकी दूसरी रिएक्शन एक बार। यहाँ पे देखो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, क्या होती है रेडॉक्स अभिक्रिया, ध्यान से देखना इसको। यहाँ पे कह रहा है रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, और ये बहुत ज्यादा पूछ जाती है चैप्टर के अंदर। अभिक्रिया वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीजन और अपचयन एक साथ होते हैं, जिसमें ऑक्सीजन के अंदर क्या कह रहा है, जहां पर अपचयन और ऑक्सीजन और अपचयन दोनों क्रिया अपने साथ होती है। एक मिनट बेटा, एक मिनट, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपको गलत बता दिया मैंने। यहाँ पे क्या कह रहा है, अपचयन के अंदर क्या होता है, किसी पदार्थ के अंदर ऑक्सीजन का ह्रास होता है, सॉरी बेटा सॉरी, इसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन तो निकल जाता है और हाइड्रोजन गैस जुड़ जाती है, तो इसके अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन प्लस हो जाएगा, ठीक है, और माइनस हो जाएगा ऑक्सीजन। जहां पर ऑक्सीजन हट जाएगा तो क्या बोलेंगे, अपचयन क्रिया बोलेंगे, ठीक है बेटा। आगे देखो, यहाँ पे देखो इसको एक बार, यहाँ कह रहा है, देखो अगर तुम देखोगे कॉपर सल्फेट का बहुत अच्छा उदाहरण है ये। देखो कॉपर के साथ क्या हो रहा है, कॉपर हट रहा है इसके अंदर ऑक्सीजन से, तो कौन सी रिएक्शन होगा, अपचयन क्रिया, और H2 जुड़ रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा ऑक्सीजन क्रिया, और इसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण क्रिया भी बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण भी बोलते हैं, इसको जो हमने पढ़ा था ना कि इसे ऑक्सीकरण भी बोलते हैं और उपचयन अभिक्रिया भी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अगर बात करें जिंक और कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया, जो धातु विस्थापन अभिक्रिया वो भी इस तरह से होती है। इसमें जिंक कॉपर को विस्थापित कर देता है, जिससे जिंक का ऑक्सीजन और कॉपर का अपचयन हो जाता है। देखो जिंक क्या है, कॉपर सल्फेट को हटा देगा और जिंक सल्फाइड बना देगा और कॉपर अलग हो जाएगा, तो कॉपर का क्या हो गया, यहाँ पे कॉपर का क्या हो गया, इसके अंदर क्या हो गया, कॉपर का बताओ, कॉपर क्या हो गया, इसके अंदर अपचयन हो गया, क्या हो गया, अपचयन हो गया, कॉपर इसके अंदर से हट गया, ठीक है। ऑक्सीजन क्या हो गया, जिंक के साथ क्या हो गया, जुड़ गया ये, तो इलेक्ट्रॉन जुड़ गया तो क्या बन गया, ऑक्सीजन हो गया, और कॉपर के साथ में ये इलेक्ट्रॉन जुड़ गए तो क्या बन गया, ये बन गया उपचयन। अपचयन अपचयन दोनों के लिए होती है, तो इसी को बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होता है, जहां पे ग्लूकोज बनता है वहां भी रिएक्शन होता है। अब देखो पौधों को सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके ग्लूकोज बनाते हैं, जहां जल ऑक्सीजन और कार्बन गैस बनाता है और अपचयन करता है, क्या करता है, यहाँ पे क्या होगा, देखो दोनों को अपचयन हो रहा है, क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, तो यहाँ पे कौन सी क्रिया हो जाएगी, अपचयन अभिक्रिया हो जाएगी, टूट जाता है, ठीक है, इसी को बोलते हैं अपचयन क्रिया। हमने दोनों अभिक्रिया पढ़ी, हमने पढ़ा रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ी, हमने अपचयन अभिक्रिया पढ़ी, विस्थापन पढ़ा, दो विस्थापन पढ़ा। अब हम चलेंगे अगले पेज पर फटाफट से। अब तुम देखो ऑक्सीजन के साथ तांबे के चूने का अभिकरण। देखो अब यहाँ देखेंगे जब ऑक्सीजन का यूज किसमें कर, ऑक्सीजन के साथ में जब तांबे का जो चूर्ण होता है उसका रिएक्शन क्या होता है। देखो तांबे का चूर्ण जो पाउडर होता है को ऑक्सीजन हवा की उपस्थिति में गर्म करने पर वह ऑक्सीकृत हो जाता है। ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन के ब्लेंड में ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाता है, और जब वो साथ में जुड़ जाएगा तो क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड बनता है जो काले रंग का होता है, और यह एक संयोजन अभिक्रिया होती है। क्यों ऐसा हुआ, ध्यान से देखो, जब दो यानी पढ़ा था ना ए और बी मिलकर क्या बना रहा है, ए बना रहा है, ए और बी मिलकर बना रहा है, ए भी बन रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसी को बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया, ठीक है, और वियोजन अभिक्रिया भी बोलते हैं। आगे देखो मुख्य बातें, इसमें क्या होता है, तांबे का भूरा लाल रंग बदल जाता है, काला हो जाता है, ठीक है। प्रक्रिया की बात करें, तांबा ऑक्सीजन के साथ मिलकर धात्विक ऑक्साइड बनाता है। तीसरा, काला ठोस पदार्थ कॉपर ऑक्साइड बन जाता है।
कॉपर का कॉपर ऑक्साइड में बदलना, ये भी एक अपचयन क्रिया ही होती है। और अगर देखा जाए जो कॉपर ऑक्साइड है का कॉपर CO अपचय होकर हाइड्रोजन गैस के साथ गर्म करने पर ये क्या हो जाता है, ये जिसमें ऑक्सीजन निकल जाता है और इसी को बोलते हैं उपचयन और अपचयन क्रिया साथ में होती है इसके अंदर, इसीलिए इसको रेडॉक्स अभिक्रिया भी बोला जाता है। अब फटाफट से देखेंगे इसको। यहाँ पे कह रहा है दैनिक जीवन में, जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं जो हमारे उपचयन अभिक्रिया के अंदर आते हैं। अब ये उपचयन अभिक्रिया दोबारा सुन लो, जहां पर क्या होता है ऑक्सीजन का ह्रास होता है, जहां पर ऑक्सीजन हट जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। और जहां पर क्या होता है, नहीं, जहां पर क्या होता है ऑक्सीजन क्या होता है, उपचयन अभिक्रिया, ठीक है। जहां पर ध्यान समझिए बेटा, जहां पर उपचयन अभिक्रिया वहां पे होती है जहां पर हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन जुड़ जाता है। जहां पर चीजों के साथ में ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो उसे हम बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया, और जहां पर ऑक्सीजन हट जाता है उसे बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, अपचयन। इसके अंदर किसी कंफ्यूजन है तो ध्यान से समझना, ठीक है। अपचयन होगा तो क्या होगा, H2 जुड़ेगा, उपचयन होगा तो क्या होगा, प्लस जुड़ेगा, उपचयन होगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा। तो ध्यान से समझना इसको। अब देखते क्या क्या चीजें हैं हमारे जीवन में, इसके मुख्य प्रकार हैं। देखो जैसे आप जानते होंगे साक्षण क्या होता है, कोलिजन क्या होता है, रस्टिंग क्या कहते हैं। ये ऑप्शन का सबसे आम उदाहरण है जब लोहे की वस्तुएं नमी और हवा के संपर्क में आती हैं, जो कि आपने देख ली होगी दिन के अंदर, तो उन पर जंग लग जाता है, ठीक है। आयरन ऑक्साइड का जंग लग जाता है जिसमें वे कमजोर हो जाती हैं। तांबे के बर्तन पर हरी परत और चांदी के गहनों का काला पड़ना, यह भी एक तरह का क्या है, संरक्षण उदाहरण है। क्या करना, बर्तनों पर, तांबे के बर्तन पर हरी परत जम जाना और चांदी के गहनों पर काली परत जम जाना, यह भी संरक्षण का ही उदाहरण है। जहां पर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके क्या होती हैं, चीजों का रंग बदल जाता है और वह खराब होने की कगार पे आ जाती हैं। फटाफट चलेंगे। विकलगंधिता क्या होती है, इसका कॉन्सेप्ट पक्का आता है 2 या 3 नंबर में, ध्यान रखना 2 या 3 नंबर में पक्का आता है क्वेश्चन। फटाफट से समझ लो। वसा यानी फैट, जो हम खाना खाते हैं, फैट यानी जो तेली चीज होती है ना, तेल या युक्त भोजन जब हम लंबे समय तक खुला रहता है तो वह हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ उपचयित हो जाता है, जुड़ जाता है, और जुड़ने के बाद क्या होता है, इसमें भोजन का स्वाद और गंध बदल जाता है। जैसे हम खाना भूसा को खाना कहते हैं ना, अभी साधारण भाषा में, तो वही क्रिया होती है इसके अंदर। क्या होती है, खाना बुझ जाता है, खाना खराब होता है, वही क्या है, उसे बोलते हैं विकलगंधिता, ठीक है। फटाफट से विकलगंधिता के करो, 2-3 एग्जांपल दो मुझे कमेंट बॉक्स में, फटाफट कमेंट करो और वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, फटाफट से लाइक ठोको वीडियो के अंदर, ठीक है। फटाफट से, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले। बेटा आप जो ये लाइक करते हो ना, तो हमें ऐसा लगता है कि हम जो हम मैथ जो कर रहे हैं ना वो रंग ला रही है। तो प्लीज बेटा एक लाइक करने में आपको कुछ नहीं जा रहा, ठीक है। तो प्लीज लाइक करा करो, शेयर करा करो, और मैं नहीं, जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं उन सबको सपोर्ट करो। बेटा वो आप लोगों के लिए काम करते हैं, तो सबको सपोर्ट करो और सबको आगे बढ़ाओ, ठीक है बेटा। चलते हैं फटाफट से। श्वसन क्या होता है, ठीक है, रेस्पिरेशन, जब हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं सांस छोड़ते हैं, यह जैव रासायनिक अभिक्रिया उपचयन क्रिया है जो हमारे शरीर में भोजन ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर टूटता है और जिसमें हम ऊर्जा मिलती है, और कार्बन गैस क्या होती है, निकलती है। भाई हम ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, तो हम ऑक्सीजन लेंगे तो क्या होगा, उपचयन होगा, और छोड़ेंगे तो अपचयन होगा, क्योंकि हम क्या कौन सी गैस छोड़ रहे हैं, कार्बन गैस छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, भोजन का पचना। पाचन तंत्र में कई पदार्थ ऑक्सीजन के माध्यम से टूट जाते हैं, जिससे सही को पोषण मिल जाता है और प्राप्त हो जाता है। तो बहुत सारे रिएक्शन है, दहन होना, बर्निंग होना, जलना चीजों का, किसी भी चीज का जलना, जैसे लकड़ी का जलना, कागज जलना, एलपीजी गैस का जलना, मोमबत्ती जलना, ये सब क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। आप कभी भी देख सकते हो मोमबत्ती को लेना, ठीक है, और मोमबत्ती लेने के बाद क्या करना, उस पर गिलास रख देना जलाने के बाद, तो तुम देखोगे 3-4 सेकंड में क्या होगा, बंद हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा, क्योंकि ये चीजें ऑक्सीजन जलती हैं, ठीक है बेटा। ये क्या दिल्ली में बता रहा है, देखो उपचयन को रोकने के उपाय। अब देखो बहुत सारी चीजें जो खतरे में होती है, जैसे भाई जल में जाता है चीजों के अंदर, तो क्या क्या उपाय है इसके बारे में जो हम क्या कर सकते हैं, करके अपने चीजों को बचा सकते हैं कुछ समय के लिए, ठीक है। भोजन को वायर होती, मतलब एयर आइटम में रखो या फिर डिब्बों में रखो, या फिर मतलब क्या करो, जहां पर फ्रीज वगैरह में रख दो, तो हमें क्या होती है, गैस नहीं लगती उसके अंदर। लोहे की वस्तुओं पर पेंट कर दो, ग्रीस लगा दो, तो खराब नहीं होती। दूसरी, आलू की चिप्स जो होती हैं उसको पैकेट में नाइट्रोजन गैस, अगली गैस होती है, आपको पता हो, जो गैस सी बह जाती है चीजों के अंदर, क्यों बह जाती है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर होती है नाइट्रोजन गैस, जो चीजों को सड़ा के रखती है। फटाफट चलते हैं आगे। अब संरक्षण को छुपा के रखे, देखो लोहे पर जल रहा, देखो आयन रखा है, ऑक्सीजन रखा है, जगह उसी के कॉन्टेक्ट में आता क्या बन जाता है, ठीक है, तो वाटर यहाँ पे हो जाता है। देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आयन हाइड्रोक्साइड और H2 गैस निकल जाएगी,
तो ये सब क्या है, इसे उदाहरण है। जंग लगना भी क्या है, एक और कौन सी परत जम जाती है, एक जाती है लाल भूरे रंग की परत जम जाती है इसके अंदर, जिसे जंग कहते हैं, ठीक है, जंग भी कहते हैं। तांबे पर हरी परत जम जा, ये भी एक क्वेश्चन है, ठीक है। तांबा कोपर बर्तन या वस्तु लंबे समय तक नम मतलब हवा में रहने पर या फिर खुले में रहने पर, ऑक्सीजन खुले में होता है तुम्हें पता है, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, ऑक्सीजन आने पे क्या होता है, वो रंग जम जाती है और वो अपनी चमक खो देता है और उन पर काली हरे रंग की परत जम जाती है। क्या जाती है, हरे रंग की परत जम जाती है। रासायनिक समीकरण की बात करें, कॉपर देखो जब वाटर के कांटेक्ट में आएगा और CO2 गैस मिलेगी, कार्बन गैस मिलेगी और ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या होगा, ये बन जाएगा कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट बन जाएगा, कार्बन ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये सारे एग्जांपल कौन से क्वेश्चन के ही हैं। चांदी का काला पड़ा जमना, ये सारे एग्जांपल इंपॉर्टेंट है तो अच्छे से करना फटाफट से, क्योंकि ये पेपर में अच्छे से आ सकते हैं। तो मैं आपको बताते चल रहा हूं कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अच्छे से मैथ करो बेटा, ठीक है। चांदी का काला पड़ना, चांदी का काला पड़ना भी क्या है, सिल्वर का। जब चांदी आपने देखो कि हमारे जो घरों में मम्मी पहनती है या बहन वगैरह पहनती है, हमारी सिस्टर्स, तो क्या होता है, मम्मी वगैरह पहनती है तो काली जम जाती है, काली हो जाती है कुछ समय बाद। तो क्यों होती है, इस वजह से होती है क्योंकि ऑक्सीजन पे हवा मौजूद होती है और हाइड्रोजन सल्फाइड जो होती है के साथ अभिक्रिया करके तो उन पर सिल्वर सल्फाइड की काली परत जम जाती है और ये इसका एग्जांपल है। देखो सिल्वर सल्फाइड जम जाएगा तो ये काली पड़ जाएगी। अब फटाफट से देखेंगे आगे की क्वेश्चंस। यहाँ कह रहा है संरक्षण से रोकने के उपाय क्या है। देखो हम पेंट कर सकते हैं, दिखा भी रखा है, चीज देख सकते हो तुम, पेंट कर सकते हैं यहाँ पे। दूसरा क्या कर सकते हैं, ग्रीस लगा सकते हैं, तेल लगा सकते हैं, तेल या ग्रीस लगा सकते हैं इसके अंदर। दूसरा एसिड लेपन कर सकते हैं जिसे ग्रेडेशन बोलते हैं। पेंट करते हैं ना, स्प्रे वाला पेंट जो होता है, जैसे देखो आप लोग जो नई नई गाड़ी आती है, नई चीज आती है, क्या होता है तो पेंट ऊपर आता है। क्यों होता है, क्योंकि वो ना जम नहीं लगता इससे, इसलिए। दूसरा इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी होती है जो इलेक्ट्रिक द्वारा होती है। एक मिनट क्या होती है, इलेक्ट्रोपेंटिंग वगैरह होती है, उसमें क्या होता है लोह पे चढ़ जाती है, जिससे क्या होता है वो खराब नहीं होती जल्दी, ज्यादा समय तक चल जाती है। मिश्र धातु, अब कुछ समय क्या होता है, देखो हम ना कुछ धातु मिस यूज करते हैं, मतलब लोहा है जो कमजोर बनता है तो उसके अंदर तांबा वगैरह मिलाते हैं। जैसे हमने वो पढ़ोगे आप लोग, जो आपका क्या होता है गोल्ड होता है, गोल्ड सोना होता है। अब सोना जो 24 का सोना होता है, क्या होता है वो 24 का होता है, जो प्योर सोना होता है, उसको हम पहन नहीं सकते। इसलिए क्या करते हैं, 22 कैरेट का सोना जब से अच्छा होता है उसके अंदर 2% तांबा मिला देते हैं। इससे क्या होता है वो पहने योग्य बन जाता है और पहने योग्य आभूषण बना सकते हैं इसका, ठीक है। क्रोमियम और निकल मिलकर स्टेट बनाते हैं। अब आप क्या करो, कमेंट करो कि आप कौन कौन से सोने की चीज पहनते हो, फटाफट से कमेंट करो फटाफट से, ठीक है। और क्रोमियम और निकल मिलाकर स्टेट बनाते हैं और ऐसी बहुत सारी चीजें जो मिक्स करके बनती हैं। ऐसा इसलिए होता है ताकि उन पर ज्यादा जंग लगे और ज्यादा समय तक चले। फटाफट से आगे देखते हैं। लास्ट जो है आपने विकल गंदगी के बारे में पढ़ लिया, अब कैसे रोक सकते हैं उनको, रोकने के उपाय क्या है। देखो उपाय ये होते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कंटेनर रखने पड़ेंगे, भोजन को एयर कंटेनर में रखें, फ्रिज में रखें, उसको अच्छे से साफ डब्बे में रखें ताकि वो खराब ना हो, उसमें महक ना हो जाए, ठीक है। दूसरा एंटीऑक्साइड इसमें क्या करें, उपयोग करें भोजन में BHI, ठीक है, ब्यूटाइल हाइड्रोक्साइड एनाइसोल्स, ठीक है। ये कुछ दवाइयां होती हैं, कुछ चीजें होती हैं, उसका प्रयोग करके कर सकते हैं हम लोग, खाने को सुरक्षित रख सकते हैं। दूसरा ये रासायनिक क्रिया होता है जो ऑक्सीजन को रोक जाता है। नाइट्रोजन गैस का भरना, देखो चिप्स जैसे खाद्य पदार्थों को पैक के नाइट्रोजन गैस में भरी जाती है। क्यों भरी जाती है तुम्हें बताया भी था मैंने, क्यों, ताकि वो क्या करें, सुरक्षित रखा जा सके और वो ज्यादा से ज्यादा चल सके। आगे देखो फ्रिज में रखना, भाई फ्रिज में तुम्हें नॉर्मल से पता है, अगर फ्रिज में रखे तो क्या वो चीजें खराब नहीं होती, वो ज्यादा बच जाती है, ठीक है, थोड़ी देर में बच जाती है। फटाफट से अभी तुम्हारे क्या थे, विवेकानंद का एग्जांपल दे, बेटा ये ध्यान रखना, ये विवेकानंद का एग्जांपल अच्छे से आ जाता है, ठीक है। फटाफट अब आगे चलते हैं फटाफट, और ये आपका चैप्टर है। कैसी लगी मेरी वीडियो आपको। देखो बेटा मेरा फोकस ये था कि आपको वीडियो समझ आए और मैं पार्ट वन इसलिए लेकर आया ताकि आपको दिक्कत ना हो, आराम से पढ़ते भी रहो। तो आप इस वीडियो के मैंने 4 पार्ट बना दिए हैं, ये चौथा पार्ट डल जाएगा आज, ठीक है। 3 पार्ट ऑलरेडी जा चुके हैं जो कि आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, चैनल पे जाके देख सकते हो, ठीक है। तो कैसी लगी मेरी वीडियो, आशा करूँ आपको अच्छी लगेगी। जहां भी आपको दिक्कत लगे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। लाइक करें वीडियो को, शेयर करें और ज्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इसका फायदा उठा सकें। और आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं 8750065563 और मेरी टीम आपको क्या कर देगी, नोट्स प्रोवाइड कर देगी, ठीक है। व्हाट्सएप पे आप हाई लेके भेज देना, वहां पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो अब पढ़ना है और अब 100 of 100 हमें करना है। टारगेट क्या है हमारा, 100 of 100। मिशन क्या है, मिशन 100 में हमें 100 लेके आने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। जल्दी कमेंट करना ताकि मैं जल्दी ला सकूं, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए क्या होगा, मेरे लिए एक मोटिवेशन होगा। जितना ज्यादा आप कमेंट करोगे उतनी वीडियो लेकर आऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।
है।